स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्लास 12 के छात्र छात्रा हैं जिनका जो है ना यहाँ पर 26 सितंबर को जो ना एग्जाम होने जा रहा है, बायोलॉजी का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लास 12 के छात्राओं का लेकर आ चुका हूँ बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। और अभी के 8 से लेकर जो है 30 प्रश्न दिया, जिनमें आपको है ना 25 प्रश्नों का जवाब देना नहीं हुआ। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया, कहता है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो दो का यानी कि पहला का जो है ऑप्शन नंबर ए में 96%, बी में 60%, सी में है 2% और ऑप्शन नंबर सी डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो क्या होगा 2 का, यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 में रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दिखाता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 3 में प्रश्न दिया, देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोडीन। 4 में मनुष्य बल्ली का चमगादड़ के अगर पात है, ठीक है, तो सॉरी बिल्ली होगा यहाँ पर, बिल्ली। ठीक है, तो बिल्ली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, 4 का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि समजात अंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 में प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 में अदरक है, तो अदरक क्या है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक भूमिगत तना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 में नर तथा मादा जनन कोशिका में संलग्न के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि जायगोट, इसको हम युग्मज कह सकते हैं। ठीक है, युग्म, ठीक है, जायगोट इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता के लिए अनिवार्य है, क्या है, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 के बढ़ते हैं। कहता है कीट के पंख और पक्षी के पंख होते हैं। ठीक है, क्या होगा, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 10 में है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किसके अधीन है, अधिक है, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 11 के बढ़ते, 11 का आंसर क्या होता है, एक नर हार्मोन है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 12 के बढ़ते, 12 का आंसर क्या होता है, कौन सी संरचना युग्मक जनन में भाग लेती है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 13 के बढ़ते, 13 का आंसर क्या होता है, 13 का सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए 13 का सही आंसर क्या। तो 13 का आंसर क्या होगा, तो 13 का आंसर जो है आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46 23 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मनुष्य की एक बात किया जाती है, तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता लैंगिक जन की इकाई क्या कहलाती है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 के बढ़ते, 15 प्रश्न है, युग्म स्थानांतरण हो सकता है किनके द्वारा। तो 15 का सही ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 में शुक्राणु के किस भाग को माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न में किनके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर। 18 में है गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है। तो 18 का सही आंसर आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनुवांशिकता होगा यहाँ हमारे हिसाब से, यही होगा। ठीक है, जो भी आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, 19 में है कि एक मजबूत परिवर्जन है। ठीक है, तो इसका आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से, एक्स किरण है। ठीक है, 20 में है अनुवांशिक के जनक थे, ठीक कौन थे, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है मोनोहाइड्री क्रॉस में जीनोटाइपिक अनुपात है। ठीक है, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2:1:1। ठीक है, 1:2:1। ठीक है, कहता है विकास वक्र समानता होता है, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा सही आंसर। 23 में यौन संचारित रोग है। ठीक है, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 24 में एक पिंच पत्री में कलम लगाना असंभव है क्योंकि इसमें कमी है, इसमें क्या कमी है, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 25 में प्रश्न है। कहता है पार्थेनोजेनेसिस समानता होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। बहु भ्रूणता पाई जाती है, तो किनके में, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी नींबू में। 27 में प्रति भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूणकोश पर जाने को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 28 के बढ़ते 28वां प्रश्न याद देखिए कि 100 प्राथमिक अंडाणु से कितने अंडे बनते हैं, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29